तो उस वीडियो ना गलती से कट हो गया था, तो मैंने इसमें पार्ट 2 बना दिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर में पॉजिटिव चार्ज है और अंदर में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। अगर इसको भूल जाते हैं तो ये हमारा रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। जब रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये अभी का जो पोटेंशियल है उसको बोला जा रहा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए बाहर से कुछ स्टिमुलस आया, ठीक है, तो वो क्रिएट करता है Na+ का इन्फ्लक्स, ठीक है। और Na+ इन्फ्लक्स होता है तो वो अंदर जाता है, तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगता है Na+ के इन्फ्लक्स की वजह से, ठीक है। और बाहर में अगर प्लस यहाँ से कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये Na+ के इन्फ्लक्स से होता है। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। तो उसी तरह ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता है, फिर ये यहाँ से, यानी कि देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में A to B जा रहा है इम्पल्स, और बाहर वाले में B to A जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंडक्शन स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन यहाँ पे हुआ तो उसके बाद फिर ये चेंज होने की वजह से ना, परमिएबिलिटी मेंटेन करने के लिए K+ की परमिएबिलिटी में भी चेंज होता है, तो डीपोलराइजेशन होने लगता है, ठीक है। और इसी तरह इम्पल्स कंडक्ट होता है। बाकी NCERT एक बार जब आप थॉरोली पढ़ लोगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो कि सिनेप्स के द्वारा होता है। हमने सिनेप्टिक नॉब पढ़ा है, एक्सॉन के इंडेक्स में पाया जाता है, उसी में सिनेप्स होते हैं, ठीक है। तो सिनेप्स जो होता है, सिनेप्टिक नॉब जो होता है, उसमें उसका भी अगर डायग्राम देखा जाए NCERT का तो कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये पूरा इसको हम लोग बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो होता है, ये होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ दे के रखा है। ये बीच का सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला, और तीनों कॉम्प्राइज करता है सिनेप्स, ठीक है। तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ना एक्सॉन टर्मिनल में, उसमें ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले इम्पल्स अराइव्ड एट एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में इम्पल्स आया तो फिर मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, ठीक है। जो एक्सॉन के से इम्पल्स आता है और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वे इंडेक्स पे मूव करने लगते हैं ताकि यहाँ पे फ्यूज़ होकर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर सके, ठीक है। तो देन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एंड देन चैनल ओपन, ठीक है, अ न्यू पोटेंशियल डेवलप, ठीक है। इसी तरह से होता है, समझे, ठीक है। अब इसमें दिखाते हैं, यहाँ पे भी मैंने वही लिख के रखा है। Neurotransmitter released in synaptic cleft by receptor on postsynaptic neural opening of ion channel in PSN generates a new potential in PSN, ठीक है। और जो सिनेप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ठीक है। केमिकल सिनेप्स स्लो होता है, कॉमन होता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर हैव सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स होता है। यहाँ पे क्या है, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट फील्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, वही चीज़ मैंने बताया NCERT में लिख के रखा है अच्छे से, ये चीज़ थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये केमिकल सिनेप्स में इसी के द्वारा होता है। एक्साइटेटरी भी होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर से ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामिन, एंड इनहिबिटरी में गावा, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं CNS यानी कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। वो होता है
इस कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट में है, CNS एंड PNS, ठीक है। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और PNS में जितने भी नर्व्स है वो। PNS 2 टाइप के होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो कि ऑर्गन से CNS तक ले जाए, और इफरेंट जो CNS से ऑर्गन तक ले जाए, ठीक है। और इफरेंट के भी 2 टाइप होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी कि CNS से स्केलेटल मसल्स हो, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि CNS से स्मूथ मसल और इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके, ठीक है। और एक और होता है विस्ट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि PNS का ही पार्ट है। उसमें CNS से विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जाते हैं, ठीक है। चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसको स्कल और मेनिंजिस बोलते हैं। स्कल तो जानते हैं, ये बोनी सॉकेट होता है। मेनिंजिस एक लेयर होता है उसके ऊपर प्रेजेंट, ब्रेन के ऊपर। मेनिंजिस के 3 लेयर्स है उसमें प्रेजेंट। आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, मिडल वाले को अरेक्नॉइड मैटर, और इनर वाले को पाया मैटर, ठीक है। जो ड्यूरा मैटर होता है वो स्कल के कांटेक्ट में होता है, और जो पाया मैटर होता है वो ब्रेन के कांटेक्ट में होता है। बच गया बीच में मिडल अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो होता है स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग सब अरेक्नॉइडल स्पेस बोलते हैं, जो कि CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन को बुयंसी प्रोवाइड करता है ताकि उसका वेट हमें हल्का लगे, ठीक है। जो CNS है यानी कि हमारा ब्रेन है, वो 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। हैंड ब्रेन में आता है पॉन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रेन देखते हैं। ब्रेन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोसेंसेफेलॉन, ठीक है। ये जो होता है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या होता है कि हमारे सेरेब्रम, आगे मैं बताऊंगी। पहले सेरेब्रम के पार्ट्स को जान लेते हैं, मतलब वो किस तरह से है डिवाइड। सेरेब्रम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि कॉर्पस कोलोसम से अटैच्ड है, ठीक है। और ये सेरेब्रम जो कवर्ड होता है वो आउटसाइड से ग्रे मैटर से कवर्ड होता है, जिसमें कि बेसल गैंग ग्रे मैटर से कवर्ड होता है। और ग्रे मैटर इसलिए क्योंकि उसमें क्या नहीं के बराबर होता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थैलेमस। थैलेमस जो होता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। और सेरेब्रम का पहले हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। सेरेब्रम जो होता है उसमें 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब का काम होता है इंटेलिजेंस, रीजनिंग, थिंकिंग के लिए। पैराइटल का रीडिंग, टेस्ट, पेन, एसोसिएशन, मेमोरी एरिया। टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, ओल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया। और ऑक्सीपिटल लोब विजुअल एरिया है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया भी होता है सेरेब्रम में, जो कंट्रोल करता है स्टेरियोटाइप्ड मूवमेंट, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आर्म्स वाइल वॉकिंग, ट्रू लाफ ऑन अ जोक। अब हमने थैलेमस भी देख लिया। थैलेमस क्या आता है, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए है। हाइपोथैलेमस देखते हैं। हाइपोथैलेमस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होता क्या है, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, ठीक है। इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं।
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, ठीक है। ये हमने इस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और ये साथ में जब हाइपोथैलेमस यानी कि यहाँ पे जब हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला ये सब जब साथ में मिलकर लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, ये सब को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मेसेंसेफेलॉन, ठीक है। मेसेंसेफेलॉन इसको में कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिया होता है, जो कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है। 4 लोब होता है। डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड बिटवीन फोर ब्रेन एंड पॉन्स ब्रेन के। और इसका काम होता है इंटीग्रेट। और मिड ब्रेन में ही सेरेब्रल एक्वाडक्ट होता है, इसको बोलते हैं कनाल पासिस थ्रू मिड ब्रेन। मतलब कि जैसे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच से कनाल जाता है, उसी को सेरेब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन तो हो गया। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरेबेलम। पॉन्स का काम है, ये फाइब्रस ट्रैक्ट होता है जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। सेरेबेलम का काम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसके पास कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होते हैं और इसका काम है मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन लर्निंग, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगाटा ये क्या करता है? कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, ओके। और अब यहाँ पे हमने देखना है, ये सब तो हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक, ये देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिस्पॉन्स टू पीएनएस विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट इन्वॉल्व्स पार्ट ऑफ सीएनएस, ओके। तो इसमें होता है कि रिसेप्टर जो है एफरेंट न्यूरॉन, स्टिमुलस आया मान लीजिए रिसेप्टर के पास, और फिर वो एफरेंट न्यूरॉन से होते हुए सीएनएस के पास जाएगा, और सीएनएस से वो मतलब उसका जो भी होता है हल, मान लीजिए कि अगर हथौड़ा से ना मारा तो स्टिमुलस गया रिसेप्टर पे, और फिर वहाँ से एफरेंट न्यूरॉन से सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस के पास जाता नहीं है, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है। वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो जाए वहाँ से अपना जो रिज़ल्ट होता है वो देख के इफेक्टेड न्यूरॉन से और इफेक्टर को पहुँच जाएगा और इफेक्टर रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि नी जर्क इफेक्ट दे के रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे होगा स्टिमुलस से रिसेप्टर से एफरेंट पाथवे, देन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, देन मोटर न्यूरॉन, देन एफरेंट पाथवे, देन इफेक्टर, देन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब है आई को हम पढ़ते हैं। आई जो है ये बहुत ही कॉमन है, सब जानते भी हैं, सब ने 10th क्लास से पढ़ के रखा है आई के बारे में। और अभी हम पढ़ रहे हैं आई। और आई के 3 पार्ट होते हैं, पता ही, एक्सटर्नल, मिडल, इनर, ठीक है। आवर पेयर्ड आइज लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ देख के रखा है। फिर आई जो है उसका सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लेयर को पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल लेयर जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं हम लोग। स्क्लेरा जो है इंटीरियर में उसको कॉर्निया बोलते हैं और पोस्टीरियर में स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर को पढ़ते हैं। मिडिल लेयर कोरॉइड होता है, इसमें भी 3 पार्ट है। आइरिस जो है अपेक पिगमेंटेड कलर्ड है, रेगुलर डायमीटर ऑफ प्यूपिल। और सिलियरी बॉडी होता है, होल्ड द लेंस इन प्लेस थ्रू लिगामेंट्स। क्रोइड होता है 2/3 पार्ट ऑफ आई बॉल डेट कंटेन ब्लड वेसल्स, लुक ब्लूइश। इनर लेयर में देखा जाए तो उसमें रेटिना भी 3 पार्ट के होते हैं, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर वाले में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि रॉड एंड कोन होते हैं। मिडिल वाले में बाईपोलर सेल्स होते हैं, बताया अभी थोड़ा स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। और इनर वाले में गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट देखें तो नो रॉड एंड नो कोन्स आर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें रेटिनल ब्लड वेसल सेंटर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ठीक है। चैम्बर देखा जाए आई में
तो दो होते हैं एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, जिसमें कि एक्वस ह्यूमर होता है और एक में विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर जो है थिन वाटरी फ्लूइड होता है और विट्रस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ठीक है। जो रॉड्स होते हैं उसमें वो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है उसमें, जो कि टॉयलेट विजन देता है। कोन्स जो होता है उसमें कलर विजन देता है, रेड ग्रीन ब्लू कोन्स होते हैं। एक है मैक्वा ल्यूटिया येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट लाइंग एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट विथ अ सेंट्रल पीट, जिसको फोबिया बोलते हैं। फोबिया जो है ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन यानी कि सबसे क्लियर विजिबिलिटी देता है, ठीक है।